यज्ञ से अपने देव जो है प्रसन्न हो गए और चरु लेकर के उपस्थित हुए। वह चारों जो है तीनों रानियों में बांटी गई और समय पर नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभजित हरिप्रीता इस मुहूर्त में भगवान का अवतार हुआ। संक्षिप्त में कथा चलेंगे क्योंकि जन्म तक पहुंचना है। कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। भगवान का अवतार हुआ। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। चारों का नामकरण हुआ। पर राजा घर सुंदर पलनवा, जय हो। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे ताल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। लाल झूल सखिया, लाल झूले सखिया, लाल झूल सखिया, लाल झूले सखिया। राजा मेरे सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। राजा मेरे सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। चारों लाला झूले सब जननी झुलावे। चारों लाला झूले सब जननी झुलावे। मधुर मधुर सखी सोहर गावे। मधुर मधुर सखी सोहर गावे। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। राजा प्रजा सब खुशियाँ मनावे। राजा प्रजा सब खुशियाँ मनावे। अन्न धन सोना चांदी रुपया लुटावे। अन्न धन सोना चांदी रुपया लुटावे। मंगल गान होवे लायक नवा, अगनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा पे लाल झूले सखिया। बोलिए चारों भैया की जय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से 4 पुत्र हुए।
और चारों पुत्रों को जिस प्रकार जैसे सुना उससे खूब दान दिया ब्राह्मणों को। अब नामकरण के समय आया, गुरु जी आए, नामकरण किए। नाम क्या लिखे कि चारों भ्रातन के शुभ नामा, चारों भ्रातन के शुभ नामा, ये चारों भ्रातन के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम। चारों भाइयों का नामकरण हुआ और नामकरण करने के बाद संक्षिप्त बाल लीला। उधर विश्वामित्र ने देखा कि भगवान का अवतार हो गया और शिक्षा भी इनकी हो गई। अब उधर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और मारीचियों सुबाहु आदि राक्षस जो है इन्हें कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं और भगवान का अवतार जिस लिए हुआ है राक्षसों का वध करने के लिए, तो उन्हीं को ले आते हैं, एक एक राक्षस का वध करें। तुरंत विश्वामित्र जी ने क्या किया कि वहां से चल गए और जब वहां से आए और अयोध्यापुरी में जैसे अलख लगाया, अलख लगाने के बाद राजा दशरथ के पास संदेशा दिया गया कि विश्वामित्र आ गए। और जैसे संदेशा आया, विश्वामित्र तो दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन राजा दशरथ ब्राह्मणों का समाज बटोरा कि मुनि आगमन सो ना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय भूलय विप्र समाना, मिलन गय भूलय विप्र समाना। ब्राह्मणों का समाज लेकर के चल चल। अब विश्वामित्र जी से साष्टांग प्रणाम किया। चरण प्रखार कीन अति पूजा, मोह सम आज धन नहीं पूजा। चरण धोया, चरणोदक जो है मौनों में छिड़काव किया, पवित्र हुआ और हाथ जोड़ करके बैठ गए। कहा गुरुदेव आपका आगमन हुआ, आज जो है यह अयोध्यापुरी धन्य हो। यही कारण आगमन तुम्हारा महाराज, बताइए कैसे आप आए? जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है। ऐसा है कि केवल 2 अक्षर की चीज मांगता था। राजा दशरथ ने कहा कि क्या वही बात करते हैं गुरुदेव? 2 अक्षर में जितनी वस्तुएं आती हैं सब मांग लीजिए। कि मांगहूं भूमि थे बिनु धन को साथी, मांगहूं भूमि धेनु धन को साथी, मांगहूं भूमि धेनु धन को साथी, सर्वस राज देव सारो मांग लीजिए 2 अक्षर की। मांगो भूमि, जमीन ले लीजिए कितना चाहिए, धन को 2 अक्षर की चीजें, नाम में जितनी भी वस्तुएं हैं मांग लीजिए, हर समय देने के लिए तैयार हूं। अब तो कहा कि ठीक है, मांग रहे हैं
कहा एकदम सहर्ष मांगिए। कहा 2 अक्षर की चीज में अनुज सहित दीहु रघुनाथा, राम को दीजिए भाई के सहित। अब तो जैसे ये सुना, आने पर कहा कि महामुनि ज्ञानी आए, और किसी से कुछ कभी मांगना नहीं चाहिए, ये रामचरितमानस कहता है। इसलिए कि यहाँ अब संबोधन बिगड़ गया। पहले आए थे तो महामुनि ज्ञानी चरण पखार कीन अति पूजा, और अब कह रहे हैं राजा दशरथ कि चौथी पन पास यूं सोत चारी, चौथे पन पास यूं सोत चारी, चौथे पन पास यूं सोत चारी, प्रवचन नहीं कहे वह बिचारी, प्रवचन नहीं कहे वो विचार। जब आए थे तो महामुनि ज्ञानी मिलन गए विप्र समाजा, और जब मांग लिए तो कहें विप्र वचन नहीं कहे विचारी, ब्राह्मण देव भी नहीं, कोई संबोधन नहीं, विप्र। अरे ब्राह्मण, मांगते वक्त तुमने सोचा नहीं मैं क्या मांग रहा हूं? मांगने से कितनी कीमत जो है कम हो जाती है। विश्वामित्र जैसे इधर सूचना पहुंच गई, राज दरबार के बाहर सब कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? कि आज विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी में दूसरी बार आए। प्रथम बार आए थे तो हरिश्चंद्र की बहुत कठोर तपस्या लिया था, बहुत कठोर परीक्षा लिया था। सब तो कांपने लगी है, जो सुन लिया कि राम को मांग रहे हैं, तब तो प्रजा के लोग बाहर मंत्रीगण सब भयभीत। कहा कि ये विश्वामित्र क्यों आ गए भाई अयोध्या नगरी में? हरिश्चंद्र की तो इतनी घोर परीक्षा लिया कि पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र को बेचना पड़ा, जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको किए, एक चक्रवर्ती सम्राट होकर के ये क्यों आ गए? और राजा दशरथ जो है अब वो भी मजबूर हैं, ये समझ रहे हैं कि मांग लिए हैं महाराज जी, अगर नहीं देंगे तो श्राप दे देंगे, पूरा अयोध्यापुरी भस्म हो जाएगी। अब क्या करें? अभी तक तो कहा था कि घमंड पूर्वक मांगो घूम धेन घर पोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। अब मैं क्या करूं? सिंहासन पर उनको बैठा करके अब पांव पकड़ करके राजा दशरथ दबाते हैं और रोते हैं, कहते हैं गुरुदेव राघव को मैं दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। दूंगा।
रहे हैं मेरे अंग डहते डहते, मेरे अंग कहते कहते मेरे डहते डहते, मेरे अंग कहते कहते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते प्रसन्न मुनिवर आलो राज को सधारा, आलो राज को सधारा, रानी सुतों के संग में वन में करो गुजारा, मन मोद बहते बहते, मन मोद बहते बहते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, कैसे करें लड़ाई, प्रभु को दे दे बनता नहीं बुलाए अपने प्रभु को देकर बनता नहीं बुलाए, कहूँ पड़े चरण पे, कहो पड़े चरण पे जगमीर बहते बहते, जगदीश बहते बहते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते बोली राघवेंद्र सरकार की इस तरह से पांव दबाते हुए राजा दशरथ जो है साष्टांग आदि विश्वामित्र जी के चरण में पड़ गए। कहा गुरुदेव, हम नहीं पूरी प्रजा भयभीत है। एक बार आए थे तो हरिश्चंद्र की कठोर परीक्षा ली, हमको लग रहा है कि उनसे भी कठोर परीक्षा है। रानी को ले लीजिए आप, धन ले लीजिए, राज ले लीजिए, लेकिन मुझको राम दे दीजिए। कैसे दूं? मोह जा नहीं रहा है। तब उनके कुलगुरु बैठे। कुलगुरु ने देखा दिव्य दृष्टि से, देख लिया कि इनका अवतार कैसे हुआ है,
किस कारण हुआ है? सब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, सब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, सब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, गुरु जी वशिष्ठ बैठे थे। वशिष्ठ ने देखा, कहा राजन हित यही में है कि विश्वामित्र को राम लक्ष्मण को दे दे। गुरु की आज्ञा न काट पाए और स्वीकार। क्या करें, मजबूर थे कि अगर न देते तो विश्वामित्र जी तो पूरी अयोध्या नगरी ही भस्म कर देते। अब गुरु का वाक्य लग गया। जब गुरु का वाक्य लग गया तो आगे लेकर के जा रहे हैं। राम लक्ष्मण को सबसे पहले ताड़का नाम की राक्षसी आई। ताड़का नाम की राक्षसी आई, अब क्रोध करके दौड़ी। विश्वामित्र ने कहा राम मारो इसको। कहा गुरु जी मारे क्या? हमारे गुरु जी ने जो सिखाया है कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये तो स्त्री है। अरे कहा नहीं हाथ उठाओगे तो ये खा जाएगी, इसकी मृत्यु आप ही के द्वारा है। अत्याचारी जो है उसका वध कर ही देना चाहिए। कहा कि ठीक है, एक ही बाण चलाया और ताड़का राक्षसी का उद्धार हो गया। इस प्रकार से गए और विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। और यज्ञ की रक्षा करने के बाद इधर राजा जनक की पुत्री सीता विवाह की योग्य हो गई। और देखा कि सीता जो है अब उनका जो धनुष रखा था संवत्सर सदाशिव का, वो उठा लिया। तो उन्होंने उठा करके साफ सफाई कर दिया। तो ये संकल्प लिया कि जो धनुष उठा करके तोड़ेगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह। प्रतिज्ञा कर लिया और देश के भूपति नाना देश देश के सब राजाओं को निमंत्रण पत्र भेज दिया। इधर विश्वामित्र को भी सूचना मिली। अब मर्यादा है, पुरुषोत्तम श्री राम जब जान पाए तो सोचे कि भाई हम भी चलते हैं देख ले। लेकिन गुरुदेव के साथ हैं तो कैसे करें। सोचा ठीक है, साथ में लक्ष्मण जी हैं, इन्हीं का सहारा लेते हैं। तो कहते हैं कि लखन हृदय लसा बिसीती, लखन हृदय लखा बिसेखे, गाई जनकपुर आइए देखे, गाई जनकपुर आइए देखे। गुरुदेव जी भैया की बड़ी इच्छा है, छोटे भैया की, जी जनकपुर चल करके देखा। कहा चलो हम लोग भी चलते हैं। चले आए। इधर मां जगत जननी जगदम्बा आज शक्ति भगवती मां सीता, सीता को जब यह पता चला कि पिताजी ने जो है प्रतिज्ञा कर लिया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में विवाह करूंगा अपनी बेटी। तो जा करके अपनी माता सुनैना से कहते हैं कि मां ये प्रतिज्ञा ठीक नहीं है पिताजी। माता जी ने समझाया कि ऐसा है बेटी, तुम नहीं समझ रही है, जो तुम्हारे पिताजी कह दिए अब उनकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकती। कहा कि उनकी आज्ञा सर्वोपरि। कहा ठीक है माता।
वहां से चली आई अकेले में आकर के उनकी जो सगी माता है पृथ्वी, और एक तिनका लेकर के क्रोध करके रोने लगी और कहती है माता सीता, मां मेरा जन्म देने वाली तो आप है, पृथ्वी से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। अब पिताजी ने संकल्प ले लिया कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह। अरे मैया, अगर कोई 80 साल का बुढ़ा धनुष तोड़ देगा तो अपनी बेटी को तुम 80 साल के बुढ़े के साथ देना क्या जाना स्वीकार करोगी? अरे मां, मैं आपकी पुत्री हूं, अगर कोई राक्षस धनुष तोड़ दिया तो क्या होगा? मां, आप कृपा दृष्टि करो, आप तो मेरी सगी मां हैं। मैं किससे अपनी कथा कहूं? अगर हम किसी राक्षस ने धनुष तोड़ दिया, राक्षस के साथ मैं चली जाऊंगी तो ये होगा कि पृथ्वी से निकली है सीता, बदनामी आपकी होगी, और वही प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैं आपसे रोने के लिए आया। पृथ्वी ने माता ने कहा कि क्या बताएं बेटी, प्रकट हो। कहा कि सौभाग्य देने वाली केवल एक ही मां, और चल करके उन्हीं से आराधना करो। हम भी आराधना करते हैं। यहाँ कौन? कहा गौरी मां। कहा कि वही जो चाहेंगी वही होगा। अब क्या करें, हम मजबूर हैं। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्वामित्र जी के साथ आ गए और गुरु जी ने पुष्प वाटिका में इनको फूल तोड़ने के लिए भेज दिया। अब पुष्प तोड़ने के लिए भेज दिया। इधर माता जो है सीता अपनी